हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि दशा माता का महा उपाय है। दशा माता का व्रत इस बार 24 मार्च दिन सोमवार को रखा जाएगा। वैसे दशा माता का व्रत पूरे 10 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होती है और समाप्ति चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को होती है। इस व्रत का मुख्य दिन 10वीं तिथि का ही होता है। 10वीं तिथि के दिन ही सुहागन महिलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दशा माता की पूजा अर्चना करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि पीपल के वृक्ष में ही दशा माता का वास होता है और दशा माता माता पार्वती का ही स्वरूप है। दशा माता का व्रत घर में सुख शांति के लिए, वैभव के उन्नति के लिए किया जाता है और अपने घर की दिशा सुधारने के लिए किया जाता है। आइए अब उपाय देख लेते हैं जो हमें करना है। यह उपाय हम घर की उन्नति सुधारने के लिए, घर की दशा सुधारने के लिए, घर में गरीबी हो उसको सुधारने के लिए, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। दशा माता के दिन किया गया उपाय धन संबंधों से जुड़ा हुआ हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और धन से जुड़ी हम कोई उपाय करते हैं तो वह हमारा उपाय भी पूर्ण होता है। आइए देखते हैं यह उपाय हमें कैसे करना है। इसके लिए चाहिए हमें 1 लोटा जल। 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है, अपने घर का शुद्ध जल, और घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो जहाँ पर पूजा अर्चना हो रही हो वहीं पर जाना है। वैसे दशा माता का पूजन सुबह के समय ही किया जाता है। पीपल के वृक्ष के पास जाना है आपको। 1 लोटा जल आपको पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देना है और 11, 21, 51, 108 जितनी आपकी क्षमता हो, कम से कम 11 परिक्रमा तो आपको पीपल के वृक्ष की लगानी ही लगानी है। 11 परिक्रमा कर लेनी। उसके बाद आपको अपनी सबसे छोटी उंगली, चीटी उंगली और अंगूठे की मदद से, चीटी उंगली और अंगूठे की मदद से पीपल के वृक्ष की छाल निकालकर, थोड़ी सी पीपल के वृक्ष की छाल निकालकर आपको अपने पल्लू में गिरा लेना है। आपको अपना पल्लू फैलाना है और चीटी उंगली और अंगूठे की मदद से पीपल की छाल आपको निकालकर अपने पल्लू में गिरा लेना है। कहते हैं कि दशा माता के दिन इस तरह से पीपल की वृक्ष की छाल निकालते हैं तो उसको कहा जाता है कि ये सोना है, सोने से भी बढ़कर है। यदि हम उस पीपल की छाल को जब अपने घर में रखते हैं तो उससे हमारे घर की दशा सुधरती है, घर में उन्नति होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। जो आपने छाल निकाली है, फिर आपको उस छाल को लाल या पीले कपड़े में, चाहे लाल रुमाल हो या कोई लाल कपड़ा हो, लाल पोटली हो, लाल या पीले वस्त्र में बांधकर आपको रख लेना है। अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए, जहाँ पर भी आप पैसा वगैरह रखते हो अपनी अलमारी में संभाल के रख दीजिए। इससे व्यापार व्यवसाय में उन्नति होती है, दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होती है। जिनके घर में दशा थोड़ी सी बिगड़ गई हो या व्यापार व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही हो, एक काम करते हैं उसमें सफल नहीं हो पाते, दूसरा करते उसमें सफल नहीं हो पाते, उन्नति तरक्की नहीं हो रही है, तब आपको दशा माता के दिन यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आप सच्चे दिल से आप यह उपाय करके देखिए और आपको बस चीटी उंगली से और अंगूठे की मदद से छाल निकाल के आपको अपने पल्लू में गिरा लेनी है और लाल या पीले कपड़े में किसी में भी बांधकर आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। वैसे तो यह उपाय आप सुबह कर ले तो बहुत अच्छी बात है, और यदि सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम को भी सूरज ढलने के पहले आप यह उपाय कर सकते हैं। इस तरह से आप यह उपाय करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी हो जाएगी। अब दूसरा उपाय देखते हैं, जो कि सोमवार के दिन करना है, क्योंकि दशा माता का दिन भी इस बार, दशा माता का व्रत भी इस दिन सोमवार को पड़ रहा है। दूसरा उपाय देख लें, जो कि विशेष मनोकामना पूर्ति होती है। आप किसी भी मनोकामना के लिए यह उपाय कर सकते हैं। जैसे आपका कोई कार्य अटका हो जो बहुत दिन से पूरा नहीं हो रहा हो, आप बहुत परेशान हैं, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय मात्र 108 चावल के दाने का है और पीला चंदन है। चाहे घिसने वाला पीला चंदन हो या आपका डिब्बी वाला है, उसको लेकर आपको घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ पर चले जाना है। शिवलिंग पर आपको त्रिकुंड बनाना है। शिवालय जाके शिवलिंग पर आपको त्रिकुंड बनाने के लिए आप चाहें तो अपने हाथ की 3 उंगलियां भी खींच सकते हैं, जो आपकी रिंग फिंगर होती है और जो अंगूठे की बगल वाली उंगली होती है, फिर मिडिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर। इन तीनों उंगली, अंगूठा और वो छोटी उंगली छोड़ के, जो सबसे छोटी उंगली उसको छोड़ के 3 उंगली से आपको त्रिकुंड बनाना है
त्रिकोण बना के आपको जो 108 चावल के दाने लेके गए हैं, आपको अपनी हथेली से वो 108 चावल के दाने आपको उसी त्रिकोण के ऊपर चिपका देने हैं। जो गिर जाए उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जितना चिपक जाए उतना अच्छा है। बस आपको 108 चावल के दाने लेने हैं और अपनी हथेली में 108 चावल के दाने रखने हैं और त्रिकोण पे चिपका देने। अपनी कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, नमः शिवाय कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए, जो भी उतनी समय आपके मन में बात आ जाए, जो भी जप आ जाए, वो मंत्र कह के आपको अपनी मनोकामना कहते हुए वो 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चिपका देने। आप सुबह या शाम कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपकी चाहे जो भी मनोकामना होगी, आपका चाहे जितना बड़ा काम अटका पड़ा होगा, वो सभी की सभी मनोकामना आपकी जरूर से जरूर पूरी होगी। आप यह उपाय करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी हो जाएगी। पंडित जी ने यहाँ तक कहा है कि आप यह उपाय करते हैं तो 2 से ढाई महीने में आपकी जो भी परेशानी होगी वह जरूर से जरूर दूर हो जाएगी। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।